ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है, एनिमल राइट्स और ह्यूमन सेफ्टी दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए उसके बारे में बात करने के लिए रखी है। कुत्तों को पर्टिकुलर बात करें, कुत्तों की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ही मात्र एक उपाय है। इसके अलावा आप बोलें कि आप कुत्तों को मार देंगे या किसी भी एनिमल को उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए मार देंगे, वो कानूनी तौर पे जुर्म है। और ना ही आप इनको एक जगह से उठा के, फर्ज करें पुंछ से कुत्ते उठा के मेंढर में सारे छोड़ के आ जाओ, ये भी कोई परमानेंट एक सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन, इनकी नसबंदी अपनी भाषा में कहते हैं, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, उस तरीके से ये कंट्रोल हो जाएगी। इससे ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि जब डॉग की वैक्सीनेशन हो जाती है, किसी जानवर की जब हम उनको दवाई वैक्सीनेशन करते हैं, तो उनके अंदर जो एग्रेशन होता है, जो उसमें अटैक करने की टेंडेंसीज होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, यहाँ पे मेंढर हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे मंडी में है, सुरनकोट। पुंछ की अगर मैं बात करूं, शायद यहाँ पे हमारी वैक्सीन होगी, अगर किसी को कुत्ता काट जाता है तो एंटी रेबीज वैक्सीन में भी मिल सकती है, मे बी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेंढर पुंछ और मेंढर सुरनकोट और मंडी में ये फैसिलिटी होगी। हमारे यहाँ पे मेडिसिन होनी चाहिए एंटी रेबीज की, और लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर किसी को डॉग बाइट हो जाए तो पर्टिकुलरली उसको क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स क्या हैं। ये हमारी जिला इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए और साथ में लोगों को बताए कि अगर आप देखें एनिमल कोई डिस्ट्रेस में है, मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि 1962 ये जो नंबर है 1962 1962, इस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे, ये टोल फ्री नंबर है, इससे एक मोबाइल वेटनरी यूनिट MVU जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जहां पे भी वो एनिमल है, इनका काम क्या है, 1962 पे जब आप कॉल करते हैं उनको रीच आउट करना होता है, मौके पे आना होता है, एनिमल को फर्स्ट एड देनी है, या वो डिस्ट्रेस में है तो उसका वो मसला जो भी है एनिमल का हल करने के लिए। क्योंकि हर एनिमल को, अगर कोई बड़ा जानवर है या आम आदमी, वो कोई उठा के, आप बोलेंगे अमूमन लोग इसीलिए भागते हैं कि हमें फिर इसकी मदद करनी पड़ेगी, इसको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा नंबर बना रखा है, एक ऐसी फैसिलिटी है, तो उसको यूज करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी SPCA है, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, जिसके चेयरमैन हमारे डिस्ट्रिक्ट जो भी मजिस्ट्रेट होता है प्रेजेंटली, जैसे अशोक शर्मा साहब हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। उसके तहत में एनिमल शेल्टर्स बनाने थे। जब यासीन चौधरी साहब यहां पे थे 2023 में, स्टेरिलाइजेशन भी हुई पुंछ में, और एक प्रपोजल दिया गया कि कनकोट जो गांव है मेरे नगाली साहब के पास में, वहां पे एक एनिमल शेल्टर बनाया जाएगा स्ट्रे एनिमल्स के लिए, आवारा जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए, कचरों के लिए, जिनसे उनके मालिकान काम लेके उनको मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं, और वो कभी एक्सीडेंट में जख्मी होके उसके बाद उनको देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता। तो उन एनिमल्स को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। ये भी गवर्नमेंट के प्रॉपर ये मैंडेटेड चीजें हैं जो पुंछ में डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। साथ ही साथ में एक रजिस्ट्रेशन हो एनिमल्स की, जो जैसे घोड़े और खच्चरों और घोड़े, इनकी खसूसी तौर पे कि किसका कौन सा एनिमल है, ताकि जब ये काम लेने के बाद उन्हें छोड़े और वो अगर जख्मी हो तो जो उनका मालिक जिसने उनसे काम लिया, पैसा कमाया, फायदा लिया, उसके पास में उस जानवर को पहुंचाया जा सके। आज सिविल सोसाइटी को आगे आने की जरूरत है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी और वेटनरी हॉस्पिटल जो है, अगर कोई आदमी जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी के पास जाओ, वो भेजेंगे आपको वेटनरी हॉस्पिटल वालों के पास जाओ, वो कहते हैं हमारे पास डॉग कैचिंग इक्विपमेंट नहीं है, कि पकड़ने के लिए कुत्तों का इक्विपमेंट नहीं है। अब ये किसकी ड्यूटी है? क्या ये म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है? क्या ये हमारे वेटनरी हॉस्पिटल की ड्यूटी है? इसको डिफाइन किया जाए और इन सबको एक सिनर्जी करके एक छत के नीचे लाया जाए, और लोगों को जो एनिमल, मैं ये कहूं कि क्या जो बोल नहीं सकते उनके राइट्स नहीं है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, वो प्रोवाइड करती हैं कि हमारी जो स्टेट है उसको हमारे कैटल के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, उनकी केयर टेक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेने। तो गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू डू ऑल दिस थिंग्स। मोर ओवर, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि फीडिंग स्पॉट्स, जैसे आपको इन जानवरों को अगर कुछ खिलाना है, अमूमन हम देखते हैं कि अटैक्स या कॉन्फ्लिक्ट्स वहां होते हैं जहां पे इनको कुछ खाना खिलाया डाला होता है, वहां पे बहुत सारे कुत्ते हजूम में इकट्ठा हो जाते हैं और जाने वाले लोगों पे कभी अटैक्स की सूरत भी बन जाती है। तो ऐसे स्पॉट्स को डेजिग्नेट करना काम किसका था? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था। क्या पुंछ में हुआ? क्या मेंढर में हुआ? सुरनकोट में हुआ? नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा। 2023 में भी जब मैंने ये आवाज उठाई तो मीडिया की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। इस टाइम पे भी एक मेमोरेंडम भी जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कल देंगे, ताकि इन सारे एनिमल वेलफेयर के इश्यूज पे और पब्लिक सेफ्टी इशू के ऊपर बात हो सके। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। धन्यवाद। जय हिंद।